या सो स्टूडेंट्स, अभी मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है वो शुरू करूंगा, जिसका नाम है इफ एल्स। सो व्हाट इज इफ एल्स? अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए थे और जितने भी टॉपिक्स देखे थे, उन सारे टॉपिक्स में हमने जो प्रोग्राम्स किए थे उसमें हमने कुछ भी कंडीशन चेक नहीं किया कि अगर ये ट्रू है तो कुछ करना है और फॉल्स है तो कुछ और करना। हमने सीक्वेंशियली सारे स्टेटमेंट्स रन किए थे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बट अगर हमें कंडीशन चेक करना है और उसके हिसाब से कुछ रन करना, so for that we need to use something called if else. So it is basically a type of a उसे कहते हैं डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। मतलब हम कंडीशन चेक करें और अकॉर्डिंगली एक डिसीजन ले रहे कि कौन से सेट ऑफ स्टेटमेंट रन होने चाहिए। पिछले प्रोग्राम्स में हमने कुछ भी कंडीशन चेक नहीं किया, तो यहाँ पर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन करेंगे। मतलब अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन होंगे और फॉल्स होगा तो कुछ और रन होगा, समझ? That is called if else. So let us write a few points about if else first. If and else are keywords in Python. They are called as decision control structure. If else ब्लॉक का सिंटैक्स ऐसा है, if कंडीशन। हम जब ब्लॉक डिफाइन करते हैं पाइथन में तो मुझे कोलन सिंबल लिखना पड़ता है सदा ब्लॉक के टाइटल में, एंड जितने भी स्टेटमेंट्स ब्लॉक को बिलोंग करेंगे उनको ब्लॉक के टाइटल के राइट को इंडेंट करना पड़ता है। अनलाइक सी सी प्लस प्लस जावा, जहाँ पे हम जब ब्लॉक्स डिफाइन करते थे तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एनक्लोज करने के लिए हम ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते थे, समझ? यस, बट इन पाइथन हम जब ब्लॉक डिफाइन करते हैं वहां पे ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट नाम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ता है? इंडेंटेशन करना पड़ता है। सो आई विल नीड टू इंडेंट द स्टेटमेंट्स to the right of the title of that block to which they belong। और सारे स्टेटमेंट्स, मतलब एक ही ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट्स है सीधा, सबका इंडेंटेशन सेम होना चाहिए। मींस आई शुड राइट ऑल द स्टेटमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। तो फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा मैंने राइट को मूव किया तो अभी मुझे एरर आएगा, बिकॉज एक ही ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है सबका इंडेंटेशन, मतलब नंबर ऑफ स्पेसेस मुझे सेम रखना है। और ये जाहिर सी बात है, वरना क्या होगा कि आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है उसे ये पता नहीं चलेगा ना ये स्टेटमेंट्स किस ब्लॉक को बिलोंग करे। इसलिए इंडेंटेशन जरूरी है। और एल्स सेट ऑफ स्टेटमेंट, तो आप इफ और एल्स ब्लॉक के अंदर कुछ भी स्टेटमेंट डाल सकते हो। अभी ऐसा कंपल्सरी नहीं कि इफ ब्लॉक में जो स्टेटमेंट थे उनका जो इंडेंटेशन था सीधा वो एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स है उनके इंडेंटेशन से मैच होना चाहिए, ऐसा रूल नहीं, बिकॉज ये अलग अलग ब्लॉक्स है। पर एक ही ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स है उनका इंडेंटेशन सेम होना चाहिए। सो दिस विल बी डॉट 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 अप टू स्टेटमेंट एन ना। Here, in case the if condition is true, the set of statements inside the body of the if block are executed, and else block is not executed, Samarth. But if the condition of the if block is false, then the set of statements inside the else block are executed. तभी if block run नहीं होगा। All the statements inside the body of a block must be written with the same indentation or the same number of spaces
from the left of the screen, and we must use the colon symbol in the title of the particular block. So इसको मैं सेव करता हूँ, and let us directly go to the first program. So इसका first program ये है, write a Python program, accept a number and find if it's even or odd. समझ? तो मैं ग्रुप पे डालता हूँ, then we'll go to the first program now. So first program ऐसा है, write a Python program to accept a number and check if it is even or odd. तो हम क्या करेंगे, a वेरिएबल में सपोज मैंने इनपुट लिया, a is equal to input, enter the number. अभी इवन नंबर का मीनिंग क्या है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर. सो अगर मुझे प्रोग्राम करना है तो मुझे मॉड्यूलस ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा सीधा, और कंडीशन ऐसा लिखना पड़ेगा, a मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो एंटर्ड नंबर इज इवन आएगा, एल्स प्रिंट एंटर्ड नंबर इज ऑड. मतलब नंबर 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फिर वो एल्स ब्लॉक में जाएगा ना, और फिर वो ऑड प्रिंट. तो आपने अगर इवन नंबर डाला, फॉर एग्जांपल 6, 6 मॉड्यूलस 2 इज 0, 0 इक्वल टू 0 कंडीशन इज ट्रू ना, तो इफ में जाएगा और एंटर नंबर इज इवन प्रिंट करेगा. पर अगर अगर मैंने समझो कि नंबर डाला सिद्धार्थ 7, तो 7 के लिए रिमाइंडर 0 नहीं है सिद्धार्थ आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2, तो वो एल्स में जाएगा और वो फॉल्स होगा, और फिर एल्स में जाके नंबर इज ऑड प्रिंट करेगा. तो इसको हम सेव करते हैं, प्रोग्राम 1 even odd dot py, and let us run the program. Then I will give you 2 minutes, just you can write down the program. Yeah, odd, ठीक. So इसी प्रोग्राम को, okay, so we'll go to the next program now. इसी प्रोग्राम को अगर मुझे और एक तरीके से करना है, so I'll write a technique to. So पूरा प्रोग्राम मुझे वापस से टाइप करने की जरूरत नहीं, I can use the not equal to operator सिद्धार्थ, then entered number is odd आएगा और नीचे even आएगा समर्थ. So here I'll just write this exclamation mark equal to is called not equal to operator. So A not equal to B returns true if the values of A and B are not equal, Siddharth, and returns false if the values are equal. Example, अगर A 5 है B 10 है, तो A not equal to B gives us true now, and A 5 B 5 now A not equal to B gives false. So इसको हम सेव करते हैं, प्रोग्राम नंबर 2 again even odd dot py, and let us run the program. अगर मैंने डाला 8, ये इवन आ रहा है और 9 ऑड नंबर आ रहा है, देखिए.
Now let us go to the next program, students. That is, write a Python program to accept a number and find the mod value, मतलब absolute value. तो ये हमने प्री डिफाइंड फंक्शन से किया था समझ. अभी हमें if else मतलब ओन लॉजिक से करना है ये प्रोग्राम. तो write a Python program to accept number and find the mod value or absolute value. So आप सभी को absolute value mod value का मीनिंग याद होगा. Mod value of -5 is 5 Siddharth. Mod value of 5 is 5 only, and mod value of 0 is 0, correct? So A is equal to int input, यहाँ पे क्या आएगा, enter the number, और if A is greater than or equal to 0, so this is called greater than or equal to operator. तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, the mod value is comma A and elif या else अगर A की वैल्यू 0 से कम है मतलब वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द mod वैल्यू इज कॉमा माइनस ए ना. क्योंकि अगर वो नेगेटिव है तो ये कंडीशन फॉल्स होगा ना, तो एल्स में जाएगा, और एल्स में माइनस ऑफ माइनस विल मेक इट प्लस समझ. तो इसलिए मैंने और एक बार माइनस साइन लिखा. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज द, हाँ, यस. नाही नाही म्हणजे हे इवन इफ यू आर सेइंग दॅट, हे आता जर मी इंट फंक्शन कॉल केला, तर इंट फंक्शनच्या थ्रू इनपुट आम्ही जेव्हा घेतो, तर यू कॅन कॅन यू ओनली एंटर दिस नंबर, म्हणजे पॉझिटिव्ह नंबर, पॉझिटिव्ह नंबर का, असं विचारताय का तुम्ही, की हे जे इंट फंक्शन आहे डज इट ओनली एक्सेप्ट पॉझिटिव्ह. नाही नाही, तर इंट फंक्शनच आहे. हा ऑब्विसली येस. हा, बिकॉज पॉझिटिव्ह आणि म्हणजे इंटीजर मध्ये दोन्ही येतात ना सध्या. इट विल इन्क्लूड पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह, राईट. हा, जर तुम्हाला डेसिमल पॉईंट टाकायचं असेल मग यू नीड टू कॉल फ्लोट फंक्शन, आणि फ्लोट मध्ये पण दोन्ही चालतात, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. तसं ठीक आहे. हा, ठीक आहे. सो इज द प्रोग्राम क्लियर येतात ना. ओके. सो हा जर कंडिशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से द, तो इन दैट केस मॉड वैल्यू इज ए ओनली. पर अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब ए इज लेस देन 0, मींस ए इज नेगेटिव ना, तो वो एल्स में जाएगा, तो माइनस ही क्या, बिकॉज वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट, इसलिए मैंने और एक माइनस जोड़ा. ये से था. ओके, तो अभी इसको हम रन करते हैं. समर्थ इज प्रोग्राम क्लियर. तो प्रोग्राम 3 मॉड वैल्यू डॉट पी वाई. ओके. अगर मैंने -5 डाला तो 5 आएगा, 5 का 5 ही आएगा, 0 का 0 आएगा. ठीक है. तो अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं. हाँ, एंड बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट प्रोग्राम, एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था. विल आई कंटिन्यू हियर ओनली. उसे कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन. तो अब तक हमने जो भी प्रोग्राम्स किए थे स्टूडेंट्स, इफ एल्स के, ये जो तीनों प्रोग्राम किए थे, उनमें हमने एक ही कंडीशन चेक किया था समझ. लाइक इवन ऑड में हमने चेक किया था कि ए मॉड्यूलस टू इक्वल टू 0 है या नहीं. एंड सिमिलरली फॉर द प्रीवियस प्रोग्राम. पर अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करना है, और चेक करना है कि मल्टीपल कंडीशंस ट्रू है या फॉल्स है, सो टू जॉइन द मल्टीपल कंडीशंस टुगेदर, उन्हें कंबाइन करने के लिए वी यूज द लॉजिकल ऑपरेटर्स. सो हाँ हाँ, एंड और एंड नॉट. So I'll just write here, logical operators are used when we want to check the validity of multiple conditions. If uh, we want to combine two or more conditions together, there are
Three types of logical operator, students. First is the AND operator. Now Python में AND नाम का कीवर्ड ही होता है सिद्धार्थ, और उसका सिंटैक्स ऐसे कुछ होता है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स निकला सब तो पूरा कंडीशन फॉल्स होगा, और दोनों अगर ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा। इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स हियर, then the entire result is false. If both the conditions are true, then the result is true, समझ। ये एंड ऑपरेटर का फीचर है। तो एंड ऑपरेटर में कोई भी एक कंडीशन फॉल्स निकला तो पूरा फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू निकले तभी ट्रू आएगा। उसके बाद और ऑपरेटर। नाउ अनलाइक सी सी प्लस प्लस, जहाँ पे हम वो एंड का सिंबल लिख देते हैं, तो वहां पे यहाँ पे मुझे एंड कीवर्ड यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे उल्टा होगा और ऑपरेटर में, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन द एंटायर रिजल्ट इज ट्रू, and if both the conditions are false, then the entire result is false. तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू निकला तब ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स निकले तो फॉल्स आएगा। थर्ड इज द नॉट ऑपरेटर, और उसका सिंटैक्स ऐसे कुछ होता है, नॉट एंड कंडीशन समर। तो ये वर्क कैसे करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स है तो ट्रू देगा, मीन्स इट विल exactly reverse the condition. If the condition is true, then it returns false, and if the condition is false, it returns true. अभी ये जो एंड एंड और ऑपरेटर है, उन्हें हम बाइनरी लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं, क्योंकि ये दो कंडीशंस के बीच में यूज करते हैं। पर ये जो नॉट ऑपरेटर है सीधा, दैट इज कॉल्ड एज ए यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि वो एक ही कंडीशन पे हम अप्लाई करते हैं। एंड एंड और आर कॉल्ड बाइनरी लॉजिकल ऑपरेटर्स बिकॉज दे आर used between two conditions at a time. Not is called as a unary operator because it is used on only one condition ना। तो हम डायरेक्टली अभी इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। ये अगर किसी को कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो इसको स्क्रिप्ट पे डालता हूँ। लेट अस गो टू द प्रोग्राम फॉर लॉजिकल ऑपरेटर, समझ पार्ट 4 ना। तो अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं, जिसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, write a Python program to accept marks of 5 subjects of a student. Assume each subject is out of 100 Siddha, and calculate the percentage of the student, and also display the grade of the student based on the following data. If the percentage is between 80 and 100, grade is A Siddha. अगर 60 और 80 के बीच में है तो ग्रेड बी आएगा। If percentage is between 50 or 60, then grade is C. Percentage between 40 and 50, तो ग्रेड डी आएगा, एंड लेस देन दैट फेल। तो यहाँ पे मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, जो आपने सी में सुना होगा, इफ एलिफ लैडर समझ। इफ ब्लॉक लिखना है सिद्धार्थ, उसके नीचे मल्टीपल एलिफ ब्लॉक्स, एंड सर्वत एंड सबसे एंड में, अंत में हम एल्स ब्लॉक लिखते हैं। पहले हम 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यूजर से लेते हैं। तो सपोज मैं 5 वेरिएबल यूज करूंगा, M1, M2, M3, M4, M5। सो इंट इनपुट के बदले वी कैन ऑल्सो यूज इवल इनपुट, बिकॉज मार्क्स पॉइंट में भी आ सकते हैं। एंटर द मार्क्स ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद M2 इज इक्वल टू एंटर मार्क्स ऑफ सेकेंड सब्जेक्ट। आप इवन यहाँ पे हम एक मैसेज, एक्स्ट्रा मैसेज टाइप कर सकते हैं, अज्यूम द मार्क्स आर आउट ऑफ 100, एंड यू कैन इंस्टेड ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट आप डाल सकते हो जो भी चाहो, मैथ्स, साइंस, वॉट एवर, फिजिक्स, एनीथिंग।
ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, यही मैसेज नीचे कॉपी करता हूँ 4 बार। सो यूजर विल नो कि उसे 100 से कम ही मार्क्स एंटर करने, कैनॉट एंटर द मार्क्स विच आर ग्रेटर देन 100। ओके, अभी हमने 5 सब्जेक्ट के मार्क तो लिए यूजर से, अभी परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, पी आर इक्वल टू डायरेक्टली M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 डिवाइडेड बाय 5। एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा है, डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। पर ऊपर के जीरो और नीचे के जीरो रिमूव होंगे सीधा। सो डिवाइडेड बाय 5 किया तो भी चलेगा। हाँ, अगर ये मार्क्स आउट ऑफ 50 होते देन आपको लिखना पड़ता है डिवाइडेड बाय 250 एंड दैट होल ब्रैकेट इनटू 100। वो जो डिवीजन का ब्रैकेट होगा उसको और एक ब्रैकेट में डालना पड़ेगा समझ, और वो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो अभी हम परसेंटेज डिस्प्ले करेंगे। परसेंटेज इज कॉमा पी आर आएगा। सो यू हैव डिस्प्लेड द परसेंटेज फर्स्ट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे मुझे आपको हिंट देना है कि whenever we want to check कि एक पर्टिकुलर वैल्यू एक रेंज में फॉल हो रही है कि नहीं सीधा, उसके लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे टू चेक वेदर इट फॉल्स इन दैट रेंज और नॉट। तो इट विल लुक लाइक दिस, पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 80 एंड पी आर इज लेस देन इक्वल टू 100। इसका मतलब है परसेंटेज 80 और 100 के बीच में है। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू हो। तो यहाँ पे ग्रेड ए आएगा, ग्रेड इज ए। उसके बाद नीचे एलिफ आएगा। अगर 60 और 8, हाँ, ये एलिफ का मीनिंग आपको समझाता हूँ। पहले मैं पूरा कोड लिखता हूँ, और ये लेस देन 80 आएगा, क्योंकि अगर इक्वल टू 80 है तो ग्रेड ए आना चाहिए। तो ये लेस देन 80 आएगा, ग्रेड इज बी। देन आई नीड अनदर एलिफ ब्लॉक हियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, 50 एंड, नहीं सॉरी, 60। हाँ, ये 60 बरोबर है। इसके नीचे 50 आएगा ना, 50 एंड लेस देन 60, देन ग्रेड इज सी बराबर। 40 टू 50, 40 एंड लेस देन 50, देन ग्रेड डी आएगा, एंड एल्स फेल। करेक्ट। अभी ये कोड में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने जो कोड लिखा है, अभी जो मैंने हाईलाइट किया है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं इफ एलिफ लैडर। इफ एलिफ लैडर का मीनिंग क्या होता है, पहले हम इफ ब्लॉक लिखते हैं, उसके नीचे मल्टीपल एलिफ ब्लॉक्स आएंगे, और सबसे अंत में एल्स ब्लॉक आएगा। पर अभी ये वर्क कैसे करें, पहले इफ ब्लॉक का कंडीशन चेक होगा। अगर आपका परसेंटेज वाकई 80 और 100 के बीच में है, तब ये कंडीशन ट्रू होगा और ग्रेड ए प्रिंट होगा। पर अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो नीचे वाले जो कंडीशंस है, 60 और 80 का कंडीशन, 50 और 60 का, एंड सो ऑन, ये कंडीशंस, बाकी सारे कंडीशन चेक स्किप होंगे, चेक नहीं होंगे। तो नीचे वाले जितने भी कंडीशन थे सिद्धार्थ, उनमें से कोई भी एक कंडीशन चेक नहीं होगा। अगर मैंने सिर्फ इफ ब्लॉक लिखा होता तो क्या होता, अगर ये कंडीशन ट्रू भी हो, तब वो फिर भी वो क्या करेगा, वो नीचे वाले जो कंडीशंस है वो सारे कंडीशन चेक करेगा। पर अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एलिफ यूज किया। तो यहाँ पे हर एलिफ ब्लॉक जो है वो ऊपर वाले ब्लॉक से लिंक्ड होता है। मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स होता, ओनली देन द कंट्रोल विल कम हियर एंड चेक दिस कंडीशन स्टूडेंट्स। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तब वो ग्रेड बी प्रिंट करेगा, पर उसके बाद नीचे वाले कंडीशन चेक नहीं होंगे। तो अगर मैंने सिर्फ इफ ब्लॉक डाले होते, अभी अभी जैसे मैंने बताया, तो सारे कंडीशन चेक होते। मतलब अगर एक कंडीशन ट्रू भी होता तो नीचे वाले भी कंडीशन चेक होते। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने इफ ब्लॉक डाला होता तो मुझे आंसर गलत आएगा, ऐसा नहीं होगा। मुझे आंसर बिल्कुल सही आएगा। ओनली थिंग इज कि उसमें सारे कंडीशंस चेक होंगे। तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज मोर कंडीशंस आर बीइंग चेक्ड, अननेसेसरी कंडीशंस आर बीइंग चेक्ड। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल ऐसा है कि सपोज एक कॉलेज है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो या कोई भी कॉलेज, और अगर उसमें सेमेस्टर के रिजल्ट्स लगे, ओके, और रिजल्ट्स के बाद अगर एक स्टूडेंट को 85 ग्रेड, मतलब उसका ग्रेड ए होगा, तो अगर उसका सपोज सीजीपी 8.5 हुआ,
तो उसके फ्रेंड्स एक बार दे कम टू नो कि उसका सीजीपी 8.5 है, तो वो उसे दोबारा नहीं पूछेंगे कि आपका सीजीपी 7 और 8 के बीच में क्या, या तुम्हारा सीजीपी 6 और 8 के बीच में क्या। एक बार आपको वो एक्चुअल वैल्यू समझ आए, तो आपको इमीडिएटली वो रेंज समझ आएगा। तो आपको अ, फिर से आगे के सवाल पूछने की जरूरत नहीं। तो इसमें भी वही हो रहा है कि एक बार अगर कंडीशन ट्रू निकला, तो कंपाइलर को बाकी के कंडीशंस चेक करने की जरूरत नहीं। मतलब कंपाइलर उसका जो टाइम है, या जो पाइथन इंटरप्रेटर है उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो सेव करेगा, और वो जो अननेसेसरी कंडीशंस है वो चेक नहीं करेगा। क्योंकि एक बार ऊपर का एक कंडीशन ट्रू हुआ, तो उसके नीचे जो भी कंडीशंस है उनको चेक करने का कुछ भी मतलब नहीं रहता। तो दिस इज कॉल्ड एज इफ एलिफ लैडर। और ये एल्स ब्लॉक जो मैंने लिखा है एंड में, ये कभी रन होगा? अगर पिछले सारे कंडीशंस फॉल्स निकले सिद्धार्थ, तब वो एल्स ब्लॉक रन होगा। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट मेंशन करता हूँ, द अबव कोड इज कॉल्ड एज इफ एलिफ एल्स लैडर। अभी सी और जावा में हम लिखते हैं, इन सी एंड जावा वी राइट एक्चुअली एल्स इफ, तो यहाँ पे एलिफ लिखते हैं, बट मीनिंग दोनों का सेम ही है। हियर वी राइट वन इफ ब्लॉक followed by multiple elif blocks and else block at the end. In case the condition of the if block is true, then the body of the if block is executed, Siddharth, and the remaining conditions after it are not checked. But if the condition of the if block is false, then the control goes to the elif block below it and checks its condition, which if true, then its body is executed and grade is displayed as B, and after that the remaining conditions are not checked. If all the conditions are false, then the else block at the end will execute and grade is displayed as fail. प्रोग्राम 4 परसेंटेज कैलकुलेटर डॉट पी वाई करके इसको सेव करता हूँ मैं, और इसको रन करके दिखाता हूँ, और फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं। सो सपोज मैंने अभी मार्क्स डाले 91, 81, 79, 88 एंड 97 ना, आया ना 87.2 एंड ग्रेड इज ए ना। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम और कोड जो अभी मैंने किया वो सबको क्लियर है। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो आप मुझे तुरंत पूछ सकते हो। द प्रोग्राम एंटायरली क्लियर सिद्धार्थ एंड समर अदर्स। तो अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं। सो अगला प्रोग्राम ऐसा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम to accept a character from the user and check if it is an upper or a lower case alphabet or a digit or a special symbol समझ। और इसको करने के दो तरीके होते हैं स्टूडेंट्स। सो पहले मैं आपको जो इसका फर्स्ट तरीका है, जो पहला तरीका है वो दिखाता हूँ, जिसमें हम स्ट्रिंग क्लास के स्ट्रिंग टाइप के प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करने वाले हैं, जैसे इज अल्फा, इज अपर, एक्सेट्रा। और फिर इसका जो और एक तरीका है उसमें हम ASCII वैल्यू यूज करने वाले हैं। तो पहले मैं ch वेरिएबल में इनपुट लेता हूँ। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो। अभी अगर आपको कैरेक्टर इनपुट लेना है तो हमें इनपुट फंक्शन ही कॉल करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन कॉल किया। उसके बाद अभी ch में मैंने कैरेक्टर इनपुट लिया है। जैसे मैंने ऑलरेडी एक बार आपको बताया था कि पाइथन में कैरेक्टर नाम का अलग सा डेटा टाइप नहीं होता। अगर कैरेक्टर इनपुट लेना है तो उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आपको लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स।
उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो अल्फाबेट है क्या। तो स्ट्रिंग टाइप में हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा था, इज अल्फा नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन है सीधा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब वो अल्फाबेट है, तो इसके नीचे एक इफ आएगा, मतलब इफ के बॉडी में इफ आएगा, सी एच डॉट इज अपर, मतलब ये चेक करेगा कि वो अपर केस है या नहीं। तो प्रिंट यहाँ पे क्या आएगा, अपर केस अल्फाबेट से था। और ये जो इफ मैंने लिखा है, ये आउटर इफ के अंदर है, तो इसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ। तो अगर ये कंडीशन आउटर इफ का कंडीशन ट्रू है, ओनली देन वो नीचे आके ये जो नेस्टेड इफ है उसका कंडीशन वो चेक करेगा। तो अगर ये नेस्टेड इफ का कंडीशन ट्रू है, तो हम डिस्प्ले करें कि वो अपर केस अल्फाबेट है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स निकला, तो नेस्टेड इफ के लिए नेस्टेड एल्स लगेगा समझ। तो यहाँ पे हम एल्स डाल सकते हैं। तो अगर वो अल्फाबेट है पर अपर केस नहीं है, तो ऑब्वियसली वो लोअर केस होगा, तो ये लोअर केस अल्फाबेट आएगा। और अगर मेन इफ का कंडीशन फॉल्स निकला, तो हम और एक कंडीशन चेक करेंगे एलिफ यूज करके, फॉर ईच डिजिट। तो अगर वो डिजिट है, तो ये कंडीशन ट्रू होगा। इस डिजिट नाम का भी प्री डिफाइंड फंक्शन होता है स्ट्रिंग टाइप का। इट विल चेक वेदर द वैल्यू ऑफ सी एच इज अ डिजिट और नॉट। अगर वो डिजिट है, तो वो बुलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये जितने भी फंक्शंस होते हैं पाइथन में जो इस कीवर्ड से शुरू होते हैं सीधा, वो सारे बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिजिट प्रिंट होगा। और अगर दोनों मेन कंडीशंस फॉल्स निकले, इस अल्फा का भी और इस डिजिट का भी, तो वो जाहिर सी बात है कि वो स्पेशल सिंबल है। तो यहाँ पे स्पेशल सिंबल डिस्प्ले होगा समझ। और इसको हम सेव करेंगे प्रोग्राम फाइल चेक कैरेक्टर डॉट पी वन, एंड लेट अस रन दिस प्रोग्राम एंड सी नाउ कि इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं। इफ आई एंटर आर, ये लोअर केस अल्फाबेट। इफ आई एंटर ई, लोअर केस। क्यू डाला तो अपर केस आ रहा है। टू इट्स अ डिजिट एंड दिस इज अ स्पेशल सिंबल, बराबर। हाँ, नहीं, पूरा डालना नहीं। ठीक। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम भी सबको क्लियर है। अब इसको मैं ग्रुप पे डालता हूँ, तो सिद्धार्थ प्रोग्राम फाइल। नाउ लेट अस गो टू द अनदर टेक्निक ऑफ डूइंग दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को करने का और एक टेक्निक है, जिसके थ्रू आप ASCII वैल्यू यूज कर सकते हो समर्थ। तो यहाँ पे टेक्निक 2, ये टेक्निक 1 होना चाहिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम ASCII वैल्यू यूज कर सकते हैं यही प्रोग्राम करने के लिए। अभी किसी भी कैरेक्टर का अगर आपको ASCII वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए ORD नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है सीधा, जो कॉल करना पड़ता है। एक्चुअली इसका साइज कम होगा प्रोग्राम का, इसमें हमें नेस्टेड इफ एल्स की जरूरत नहीं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ORD CH greater than equal to 65 and ORD of CH समर्थ लेस देन इक्वल टू 90। तो ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि अपर केस अल्फाबेट जितने हैं उनकी ASCII वैल्यू 65 टू 90 है, और लोअर केस अल्फाबेट के ASCII वैल्यू सीधा 97 टू 122 है। तो ORD is a predefined function in Python सीधा। It will return the ASCII value of the character which you have passed to it। CH वेरिएबल का जो कैरेक्टर वैल्यू होगा उसका वो ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा। हाँ, एंड वन मोर थिंग, ये एंड होना चाहिए वर्ड्स में। तो प्रिंट क्या आएगा, इट्स अ अपर केस अल्फाबेट। अभी मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर वाला ही कंडीशन नीचे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ओनली यहाँ पे मुझे 97 टू 122 से कंपेयर करना है। तो अगर आप इस कंडीशन को बारीकी से देखोगे, तो आप ये देखोगे कि ORD का ब्रैकेट यहाँ पे शुरू हो रहा है समझ, और CH के बाद खत्म हो रहा है, क्योंकि CH को मैंने एज इनपुट पास किया उसमें। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो लोअर केस अल्फाबेट। और अगर वो एल्स में जाता है, तो हमें आगे का हाँ, देन ये एलिफ आएगा। तो इस डिजिट के लिए आई थिंक अभी आपको जो डिजिट से उनके ASCII वैल्यू याद होंगे, 48 टू 57। तो 97 के बदले 48 आएगा और यहाँ पे 57 आएगा स्टूडेंट्स। इन दैट केस इट विल बी अ डिजिट, करेक्ट। एंड अगर सारे कंडीशंस फॉल्स निकले, तब वो स्पेशल सिंबल आएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ, ORD is a predefined function in Python
It calculates the ASCII value of the character passed to it and returns the ASCII value Siddharth. So program number 6 again, check character dot py. So let us run this program. सपोज मैंने टी डाला लोअर के साथ, आप बाकी के भी ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली कम। अभी ये जो प्रोग्राम फाइल किया था इसी का टाइप का और एक प्रोग्राम ये है कि वी हैव टू चेक इफ इट्स अ वावेल और कॉन्सोनेंट। तो वावेल में ए ई आई ओ यू आते हैं, तो इसको भी हम ASCII वैल्यू के थ्रू कर सकते हैं या प्री डिफाइंड फंक्शन के थ्रू। तो अभी अगर वो इज अल्फा का कंडीशन ट्रू है तो अंदर मुझे एक नेस्टेड इफ लिखना पड़ेगा और यहाँ पे मैं जितने भी वावेल्स है उनसे कंपेयर करूंगा और दो कंडीशंस के बीच में और आएगा अभी स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन ट्रू निकला तब वो पूरा कंडीशन ट्रू होना चाहिए सिद्धार्थ। और यहाँ पे हम अपर केस वावेल और लोअर केस वावेल दोनों के लिए चेक करेंगे समर्थ। ए ई आई ओ यू इन लोअर केस और उसके बाद क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल ई कैपिटल आई कैपिटल ओ एंड कैपिटल यू, करेक्ट। तो इनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू निकला तब वो एक ये है अपर, सॉरी अपर केस, तो वो वावेल है, तो यहाँ पे वावेल प्रिंट होगा। और नेस्टेड इफ का जो एल्स है उसमें कॉन्सोनेंट प्रिंट होगा, मतलब अगर वो अल्फाबेट है पर वावेल नहीं है तब वो श्योरली कॉन्सोनेंट होगा। और जो मेन इफ है उसके एल्स में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं नॉट एन अल्फाबेट, क्योंकि आगे का हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो डिजिट है या स्पेशल सिंबल, क्योंकि वो सब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा नहीं है। तो प्रोग्राम नंबर 7 वावेल कॉन्सोनेंट डॉट पी वाई सिद्धार्थ। हाँ, हाच प्रोग्राम, ओके, मागचा प्रोग्राम का सिद्धार्थ। तो यहाँ पे जो मैंने सिद्धार्थ ओआरडी फंक्शन कॉल किया है उसका ब्रैकेट यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, और मैंने सी एच को उसमें एज इनपुट पास किया, क्लियर ना। ठीक है सचिन। हाँ, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर द रिकमेंड्स। ओके, तो अभी हम इसको रन करते हैं। देखो अगर मैंने सिंटैक्स इंडेंटेशन कुछ यू हैव फॉरगॉटन कॉमा ऐसा error, किस लाइन पे। ओके, मैंने गलती से एक इक्वल टू स्किप किया क्या कहीं पे, या I'll do वन थिंग, इसको फिर से नोटपैड में पेस्ट करता हूँ। ओके, और आना चाहिए पीछे। सो आई फॉरगॉट एन और कीवर्ड हियर। अगर मैंने ई डाला वावेल, W is a consonant and 2 is not alphabet ना। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम भी आप सभी को क्लियर है। ओके, ठीक। Another program which I wanted to show was a program of leap year. So write a Python program to accept a year and find if it's leap year or not. अभी ये जो लीप ईयर का प्रोग्राम है एक्चुअली काफी इजी है, बट अगर आपको लीप ईयर का मीनिंग समझ आए या उसमें जो कंडीशन चेक करना है अगर मैंने वो बताया, उसके बाद प्रोग्राम लिखना बहुत इजी है। तो लीप ईयर इज अ ईयर विच इफ डिविजिबल बाय 4 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 100। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो क्या अज्यूम करते हैं कि लीप ईयर मतलब विच इज डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 100, बट वो कंडीशन गलत है। एक्चुअल कंडीशन क्या है कि वो 4 से अगर डिविजिबल है तो वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। और अगर पहला कंडीशन फॉल्स है, इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स देन द सेकेंड कंडीशन इज चेक्ड, एंड इफ द ईयर इज डिविजिबल बाय 400 then also it's a leap year, Siddharth. And if both the conditions are false then it's not a leap year na. So for example 1900 is not a leap year students, but 2000 2012 ये सारे leap year है। तो यहाँ पे मैं इंटीजर फॉर्मेट में इनपुट ले रहा हूँ, एंटर द ईयर। उसके बाद हम इफ कंडीशन चेक करेंगे, ईयर मॉड्यूलस 4 इक्वल टू 0 एंड ईयर मॉड्यूलस 100 नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट।
तो दोनों अगर कंडीशन ट्रू निकले तब वो लीप ईयर है। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स निकला तो हम और डाल सकते हैं कि वो 400 से भी अगर डिविजिबल है तब भी वो लीप ईयर है सीधा। सो दोनों मेन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू निकला तब वो लीप ईयर प्रिंट करेगा, एंड एल्स इट्स नॉट अ लीप ईयर, करेक्ट ना? एल्स प्रिंट नॉट अ लीप ईयर। तो इसको हम सेव करेंगे प्रोग्राम ए लीप ईयर डॉट पी एंड इसको हम एक बार रन करते हैं, टेक फॉर 5 more minutes, देन वी कैन स्टॉप फॉर टुडे स्टूडेंट्स। So अगर मैंने 2012 डाला ये लीप ईयर है, बट 1900 नॉट। एक मिनट, 1900 के लिए लीप ईयर कैसे आया? ईयर मॉड्यूलस 4 इक्वल टू 0 एंड ईयर मॉड्यूलस, हाँ ओके सॉरी, इक्वल टू 400 के लिए इक्वल टू होना चाहिए, मतलब वो डिविजिबल बाय 400 होना चाहिए समझ। पर 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो अगर वो 4 से डिविजिबल है तब वो 100 से नहीं होना चाहिए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स निकला तब वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। दोनों केसेस में वो लीप ईयर। अभी देखो 2012 डाला तो ये लीप ईयर आ रहा है, 1900 विल नॉट कम अ लीप ईयर। कभी कभी ऑनलाइन कंपाइलर स्लो होता है एक्चुअली, नंबर टाइप किया है बट वो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हाँ अभी देखते हैं, नॉट क्लियर। इसको वापस से यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड आई होप ये प्रोग्राम आप सभी को क्लियर है। अभी इसमें इसी टॉपिक में स्टूडेंट्स एक और पार्ट बचा था, टर्नरी ऑपरेटर इन पाइथन। तो टर्नरी ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है? जिसको 3 ऑपरेंड्स होते हैं। हमने वो लॉजिकल ऑपरेटर में देखा था कि नॉट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि उसको एक ही ऑपरेंड होता है और वो एक ही कंडीशन पे वर्क करता है। एंड एन और ऑपरेटर जो है, दे आर बाइनरी लॉजिकल ऑपरेटर्स, क्योंकि वो दो कंडीशंस के बीच में हम यूज करते हैं। पर उसी तरह से एक टर्नरी ऑपरेटर होता है, पर टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटैक्स होता है सी सी प्लस प्लस में, जावा में एंड पाइथन में डिफरेंट होता है उसका सिंटैक्स। सो पाइथन में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक ही लाइन पे इफ एल्स लिखते हैं, देन वो ऑटोमेटिकली एज अ टर्नरी ऑपरेटर कंसिडर होता है। पर उसका सिंटैक्स भी थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको मैं इसका सिंटैक्स दिखाता हूँ। सो टर्नरी ऑपरेटर इन पाइथन, इट इज एन ऑपरेटर with 3 operands. When we use the ternary operator, we write the if-else block in the same line. उसका जनरल सिंटैक्स क्या होता है देखिए, some variable is equal to value 1 if condition, else value 2। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू निकला तो वैल्यू 1 रिटर्न होके वेरिएबल में स्टोर होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स निकला तो वैल्यू 2 रिटर्न होके वेरिएबल में स्टोर होगा। तो ये एक्चुअली सिंटैक्स होता है टर्नरी ऑपरेटर का पाइथन। If the condition is true, then value 1 is returned and stored in the variable, and if the condition is false, then value 2 is returned and stored in the variable, correct? Now इस पर हम एक प्रोग्राम करते हैं, तो इसको मैं explanation 2 करके सेव करता हूँ, इसको ग्रुप पे डालता हूँ मैं, and let us see a program now which is based on this ternary operator, students। तो हमने जो इवन ऑड का प्रोग्राम किया था उसको हम इवन टर्नरी ऑपरेटर से कर सकते हैं। तो प्रोग्राम नंबर 1 इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा उसमें मुझे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम इवन ऑड यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, नॉट यूजिंग द नॉर्मल इफ एल्स ब्लॉक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए, a इज इक्वल टू नंबर, एंटर द नंबर। नाउ सी s1 इज इक्वल टू, तो ये जो मैसेज है एंटर्ड नंबर इज इवन, ये रिटर्न होगा, एंड देन इफ आएगा, इफ दिस कंडीशन, एल्स इट विल रिटर्न दिस मैसेज। और वो नीचे वाला जो पार्ट था वो मुझे रिमूव करना पड़े, क्लियर ना? तो ये वर्क कैसे करें, अगर ये कंडीशन ट्रू ऐसे था, इफ मतलब ये मैसेज रिटर्न होकर S1 में स्टोर होगा, और अगर फॉल्स निकला तो ये मैसेज रिटर्न और S1 में स्टोर कर। बट अभी हमें प्रिंट S1, हाँ, तो अगर हमने S1 प्रिंट नहीं किया तब वो मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि वो मैसेज सिर्फ रिटर्न हुआ है ना, वो मुझे प्रिंट भी करना बाकी है। तो प्रोग्राम 9,
ternary operator dot py. Let us run this program. अगर मैंने डाला 8 इवन नंबर एंड 5 इज ऑड नंबर, तो हाँ, जस्ट और एक प्रोग्राम कर दे टर्नरी ऑपरेटर का, देन दिस चैप्टर इज ओवर। तो और एक जो प्रोग्राम, हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली कैसे इसके ऑपरेंड्स क्या मैं बताता हूँ। तो अनलाइक सी सी प्लस प्लस जहाँ पे हम वो क्वेश्चन मार्क कोलन यूज करते हैं फॉर टर्नरी ऑपरेटर, पाइथन में ऐसा नहीं होता। ये इसका फर्स्ट ऑपरेंड होता है सीधा, ये सेकंड ऑपरेंड होता है और ये थर्ड ऑपरेंड। सो इट वर्क्स लाइक दैट, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, द कंडीशन इज सेकंड, इज द थर्ड ऑपरेंड, सो इट्स कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है सीधा वैसा। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर ना। ठीक है, हाँ। So we'll see another program. Write a Python program to accept three numbers and find the greatest in them, Siddha, using ternary operator. तो मैं क्या करता हूँ, तीन वेरिएबल में इनपुट लेता हूँ। a is equal to eval input, enter the first number, उसके बाद b equal to eval input, enter second, and c equal to eval input, enter third ना। अभी s1 is equal to, पहले हम ये मैसेज रिटर्न करेंगे, all three numbers are equal, समझ। And then if which condition, a equal to b and a equal to c, सही है। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स निकला, देन आई विल अगेन राइट एल्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट नंबर इज प्लस एस टी आर ऑफ ए सीधा। अभी एस टी आर फंक्शन यहाँ पे कॉल करना कंपल्सरी, बिकॉज यू कैनॉट कॉन्केटिनेट अ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। एस टी आर फंक्शन को विल कन्वर्ट द इंटीजर टू स्ट्रिंग फॉर्मेट, वो स्ट्रिंग और इंटीजर को कॉन्केटिनेट करेगा। उसके पहले मुझे इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। str फंक्शन क्या करेगा, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर। क्लियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर इज str ऑफ ए, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे इस मैसेज के एंड में ऐड होगी, समझ। एंड देन एक अगेन इफ कंडीशन आएगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, करेक्ट ना। एंड अगेन एल्स, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ सीधा, ग्रेटेस्ट नंबर इज बी आएगा इफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, करेक्ट। एंड अगर सारे कंडीशन फॉल्स निकले, देन एंड में एल्स आएगा, एंड क्या प्रिंट होना चाहिए, द ग्रेटेस्ट नंबर इज प्लस एस टी आर ऑफ सी। एंड लास्ट के बाद मुझे अगेन कुछ कंडीशन चेक करने की जरूरत है, क्योंकि अगर तीनों कंडीशन फॉल्स निकले, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स की सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। इसलिए हम पहले से ही चेक कर रहे हैं कि ऑल द थ्री नंबर्स आर इक्वल और नॉट। अगर वो कंडीशन फॉल्स है, तब सेकंड कंडीशन चेक करें, ए ग्रेटेस्ट है क्या, अदरवाइज बी ग्रेटेस्ट है क्या, अदरवाइज सी विल बी द ग्रेटेस्ट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके, ठीक, सिंटैक्स, यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ रहा है, एक मिनट, जस्ट चेक। एल्स, नहीं नहीं, इसका सिंटैक्स यही होना चाहिए एक्चुअली, एल्स इफ ऑल थ्री नंबर्स आर इक्वल, इफ, ओके, एल्स, हाँ एल्स, हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे एल्स आना चाहिए, या दैट्स। एंड वन मोर थिंग, ये एक्चुअली पूरा एक ही लाइन है, बट वो तीन अलग लाइन में डिवाइड हुआ है, बिकॉज मैंने वर्ड रैप कॉन्सेप्ट यूज किया नोटपैड पे। वर्ड रैप नाम का कॉन्सेप्ट है, अगर वो ऑप्शन क्लिक किया, तो जब वो लाइन के एंड में कर्सर जाएगा, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो उस केस में वो प्रोग्राम दिखने में और भी अच्छा लगता है। अभी आ रहा है, देखो 4 5 6 आए ना, 6, सेकेंड नंबर एंटर नहीं हुआ शायद। हाँ, प्रिंट S1 नहीं किया, प्रिंट S1 रह गया था स्टूडेंट्स। अगर इसको यहाँ पे प्रिंट S1 करता हूँ सीधा, तो आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। अभी लास्ट टाइम इसको रन करते, 4 5 6, अभी आ रहा है, देखिए ग्रेटेस्ट नंबर इज 6। ओके, ठीक है। सो आई होप ये प्रोग्राम अभी जो मैंने पढ़ा है और पिछले भी सारे प्रोग्राम्स आप सभी को क्लियर है। इफ एनीवन हैज अ डाउट, यू कैन इमीडिएटली आस्क मी।